आप इतने साल से इस वक्त इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, तो कैसे सोचते वो तो क्या बताऊँ मैं अब। माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। अभी आपने जिन्हें सुना वो है हरीश राणा की मदर। दरअसल जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद उनसे पूछा गया कि इस फैसले पर आपका क्या राय है, जिस पर वो रोने लगती है। रोते रोते चंद वर्ड्स बोल पाती है। आप समझ सकते हैं, जिसे 9 महीने उन्होंने अपने पेट में पाला होगा, उस बच्चे के लिए वो इच्छा मृत्यु की डिमांड करने वो लोग कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर फैसला आता है और माँ और बाप जो है दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच जब माँ से पूछा जाता है तो वो कहती है कि क्या ही मैं बताऊं, किसी भी माँ का कलेजा फट जाएगा जिस तरह से ये फैसला आया है। इसके आगे वो कहती है कि माँ बाप को ये फैसला कैसा लगेगा, ना वो डाइजेस्ट कर पा रही है, ना वो चीज़ें प्रोसेस कर पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपने 32 साल के लड़के को लगभग 12.5 साल से बेड पर पाल रही है। सिर्फ और सिर्फ उसकी अगर पलक झपकती हैं, उससे उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनका बेटा आज भी जीवित है, उसमें सांसें चल रही है। लेकिन जिस हालत में है उसे देखकर एक माँ का कलेजा फट जाता है। और यही होता है जब फैसला आता है कि आखिर यह जो है उनका बेटा जो अचेत अवस्था में बेड पर पड़ा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। और ये पहला केस है भारत में जहां पर यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को उन्होंने कहा है कि ये दे दिया जाए। जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनसे वापस लिया जाएगा। और इसके साथ ही आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जिक्र किया गया, जिसके तहत एक अच्छे डिग्निटी के साथ हरीश राणा को जो भी है उनकी इलाज चल रहे हैं वो सारी चीज़ें हटा ली जाएंगी और उनका मौत हो जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हरीश राणा के मदर की, इसके साथ ही उनके फादर की, कि फैसला आने के बाद उनके परिवार पर क्या बीत रहा है, कैसे क्या कुछ होने वाला है आगे, क्योंकि कोर्ट ने 1 हफ्ते के बाद भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। और ये बाकायदा प्रोसेस के तहत होगा, क्योंकि एम्स ले जाना है जहां पर इनको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। और इसके साथ ही हरीश राणा के साथ अब आगे क्या होगा इस पर वो डिसाइड करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने ये खबर हाल फिलहाल में आप देखा भी होगा और इसके बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन बात करेंगे हरीश राणा की मदर के बारे में। आपने सुना कैसे वो माँ से जब पूछा जाता है इस पर, वो कहती है कि मैं क्या ही कहूँ, और वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। और इसके बाद वो कहती है कि एक माँ बाप के लिए ये फैसला सुन पाना और प्रोसेस कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि अभी तक वो लड़ाई और जंग लड़ रहे थे कि जिस तरह से उनका बेटा बेड पर पड़ा हुआ है, अचेत अवस्था में है, उससे एक जिस तरह से जीने की आर्टिकल 21 हमें इजाज़त देती है कि आप डिग्निटी के साथ जीवित रहें और डिग्निटी के साथ आप सर्वाइवल कर सकें, वैसे ही एक बेटा इस तरह से पड़ा हुआ है। और आप सोचिए, लगभग 12.5 साल से वो माँ अपने बेटे को एक एक बूंद पानी पिला पिला कर इस तरह से जीवित रखी है, उन पर क्या बीत रही होगी। जिनका दिनचर्या 13 साल से लगभग ऐसा था कि सुबह उठती थी और उनका जो भी पूरा दिन गुजरता था वो हरीश राणा यानी उनके बेटे के इर्द गिर्द गुजरता था। अब वो 9 महीने जिस बेटे को अपने कोख में पाली थी, वो बेटे को लेके जाएंगे ये लोग एम्स में, जहां पर बेटे का जो इलाज चल रहा था, यानी जो भी इक्विपमेंट लगे थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अब वो एक एक करके डॉक्टरों की टीम द्वारा हटाया जाएगा। जिसके बाद नेचुरल प्रोसेस से अगर वो जिस स्टेज में जाते हैं, जैसे भी उनकी मृत्यु होती है, जब तक सांसें चलती रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें पैसिव यूथनेशिया का मतलब ही यही है कि आपसे मेडिकल ट्रीटमेंट हटा ली जाएगी, ताकि आप एक उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो सके, उनकी जो सांसें चल रही है वो थम सके। और इस तरह से आप सोचिए कि एक माँ बाप को अपनी आंखों के सामने अपने 32 साल के बेटे को इस तरह से खोना है, और वो सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये हरीश राणा के माँ बाप को तो ये पूरा जो प्रतिक्रिया होगी वो सब देखना है। और इसके बाद वो अपने ही, क्योंकि उन्होंने खुद से कोर्ट में लड़े थे, और हरीश के पिता का कहना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत में ये पहला केस है जहां पर इस तरह से फैसला आया है और इच्छा मृत्यु को ग्रांट कर दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से
डील कर रहे होंगे अपने परिवार या परिवार के लोगों के साथ, तो ऐसे में परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, परिवार की क्या स्थिति होगी, ये सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट जो है जस्टिस पादरीवाला है और जो जज थे और इसके साथ ही जो और भी अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे, सभी के सभी इमोशनल हो जाते हैं। मैं ये खबर सुना रही हूँ लेकिन खुद इस वक्त मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ कि इस तरह से आप सोचिए कि एक माँ बाप अपने बेटे की मौत की गुहार लगाने के लिए कोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर कोर्ट भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे वो एक जीवित इंसान को मृत करार देने के लिए इस तरह का फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने एक संस्कृत का जो श्लोक होता है वो भी वहाँ पर पढ़ा गया था और इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया था चिंता और चिता का, जिसमें कोर्ट द्वारा ये बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु का फ़र्क है, लेकिन ये बिंदु कितनी बड़ी चीज़ों को अलग करती है। आप सोचिए, चिंता से आदमी क्या से क्या हो जाता है, लेकिन चिता जो है एक निर्जीव शरीर को ले जाया जाता है जिसका अंतिम क्रिया किया जाता है। ऐसे में इन दोनों का हवाला देती है कोर्ट और इसके साथ ही वो फैसला सुनाती है जो ऐतिहासिक फैसला भारत में साबित हो गया। इस पूरे मामले पर हरीश राणा के जो पिता हैं वो क्या कहे, एक बार वो सुन लीजिए। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो खामोशी था, जो गमगीन माहौल बना हुआ था, वो अपने आप में बेहद सबको एक तरह से इमोशनल कर रखा था, क्योंकि जस्टिस जो हैं, जजेस जो हैं, वो खुद इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, जिसमें जिक्र किया गया था उनके पेरेंट्स को, यानी हरीश राणा के जब पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। आप सोचिए एक माँ जो अपने बेटे के मृत्यु के लिए वहाँ पर गई है, लड़ाई लड़ रही है कि मेरे बेटे को मौत ग्रांट कर दिया जाए, क्योंकि जिस स्थिति में वो घर पर है वो देखा नहीं जाता। लेकिन आप सोचिए अब कोर्ट का फैसला आ गया है, ऐसे में उस माँ पर क्या बीतेगी। एक तस्वीर से हम बताते हैं कि ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पर हरीश राणा जो है वो बेड पर लेटे हुए हैं, चद्दर ओढ़े हुए हैं, वहीं उनकी माँ जो है उनके करीब जाकर निहार रही है अपने बेटे को। अब ये माँ लगभग 12.5 साल से ये हर दिनचर्या जो है उनका हरीश के इर्द गिर्द ही गुजर रहा था। लेकिन ऐसे में जब उनका बेटा अब इस दुनिया से जब चला जाएगा तो सोचिए वो पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, और एक माँ बाप अपनी आंखों के सामने एक बेटे को इस तरह से खामोश होते देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। हालांकि हरीश राणा के जो पिता है वो बेहद बहादुर है, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीजें होंगी। उनका बेटा बहुत होनहार था, पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर था, वो एक सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। इसी दरमियान उसके साथ जो पीजी में अनहोनी होती है और वो गिर जाता है, दिमाग के नसें जो हैं सुन्न हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, और कोई भी उसका फिर से सर्वाइवल का चांस नहीं बन पाता जिसमें वो फिर से ठीक हो सके और एक साधारण से हालत में आ सके, क्योंकि वो बेड पर था और जो स्थिति थी सिर्फ और सिर्फ सांसें चल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग कोर्ट पहुंचे थे और लगातार दलीलें दे रहे थे कि उनका बेटा जो है वो दिमागी तौर पर सही नहीं है और कोई भी उसमें हलचल नहीं है, और उसे देखकर वो रोज़ तिल तिल मरते हैं, बजाय इसके कि उसे एक बार इस तरह की चीज़ें ग्रांट कर दी जाए कि इच्छा मृत्यु से उसकी मौत हो जाए, ताकि उनका परिवार और फिर हरीश राणा की भी जो तकलीफ़ें थी वो देखी नहीं जा रही थी, बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से ये फैसला आता है। और फैसले पर एक पिता एक माँ दुख भी जता रहे हैं तो दूसरी ओर वो खुशी मनाने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं। लेकिन माँ जो है हरीश राणा की वो बेहद गमगीन दिखाई देती है, जिसमें वो रोते हुए कहती नजर आती है कि ये फैसला मैं क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ,
क्या कहूँ, किसी माँ बाप के लिए ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।